बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये मेरे पास एक गाड़ी आई थी टोयोटा विड्स, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी गेयर के रिलेटेड, तो आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूँगा तमाम इन्फॉर्मेशन। इसमें जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो आपके सामने है, P2770। जो इसमें फॉल्ट कोड आ रहा था वो ये है, टॉर्क कन्वर्टर क्लच सॉलिनॉइड सर्किट हाई का कोड आ रहा था। तो ये ऑटो गेयर में बहुत ज़्यादा कॉमन फॉल्ट है जो अक्सर आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। जी, तो आपको बताता हूँ कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। गाड़ी गेयर शिफ्टिंग में बिल्कुल ओके थी। गाड़ी के जब गेयर शिफ्ट किए जाते थे तो गेयर बिल्कुल तमाम इसके गेयर वर्किंग थे, काम कर रहे थे तमाम गेयर। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जब गाड़ी को एक गेयर से दूसरे गेयर में शिफ्ट करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, तो गाड़ी एकदम ना झटका लेती थी, एक बहुत बड़ा एक झटका लेती थी और अननोइंग था, झटका था गाड़ी में। तो उसको सॉल्व कैसे किया वो आपको स्टेप वाइज आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा। तो इस तरह के फ़ॉल्ट आप भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी वायरिंग चेक करेंगे, जो उसकी वायरिंग है कंप्यूटर से लेकर उसकी वॉल बॉडी तक। जो मैंने चीज़ें चेक की वो आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने इस फॉल्ट को कैसे क्लियर किया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसकी वायरिंग चेक करनी है, इसके कंप्यूटर से लेकर इसकी वॉल बॉडी जो नीचे इसका ग्रिप है उस तक इसकी जो वायरिंग है वो आपने चेक करनी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ भी वायर जो है दरमियान में या कार्बन आने की वजह से, ग्रिप में कार्बन आने की वजह से भी मसला बन जाता है। तो आपने जस्ट ये करने के सबसे पहले जब कोड आए तो इस तरह का मसला आए तो आपने उसकी कंप्यूटर की ग्रिप वगैरह चेक करने कि उनमें कार्बन वगैरह तो नहीं है। तो उसके बाद आपने उसकी वायरिंग चेक करनी है कंप्यूटर से लेकर नीचे वॉल बॉडी तक। अगर उसकी बिल्कुल वायरिंग भी ओके है और कार्बन वगैरह भी नहीं है तो दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि उसकी अब सॉलिनॉइड चेक करने हैं जो कि वॉल बॉडी के अंदर लगे होते हैं और चैमर उतर के वो और ये नीचे लगे होते हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। ये मुख्तलिफ इसके लगे हुए हैं सॉलिनॉइड। तो काम के दौरान वीडियो नहीं बना सके इसलिए वो साथ अटैच नहीं है। ये एक सेंसर उसका था पावर का जो मैंने चेंज किया, तो मसला उसके सेंसर का भी नहीं था, वो चेंज करके भी मैंने देखा लेकिन मसला नहीं था। मसला उसके ये एक आईसी में था जो कि कंप्यूटर में था। तो उसको रिप्लेस किया तो गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई थी। तो आप भी इस तरह कोई भी मसला आए तो उसको आपने स्टेप वाइज चेक करना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं इसका आईसी ये बर्न हो गया, दरमियान में इसका सुराख सा एक बन गया। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का फॉल्ट आता है तो आपने भी स्टेप वाइज इसको चेक करना है, पहले वायरिंग, फिर इसकी वॉल बॉडी सॉलिनॉइड और फिर इसका। तो कंप्यूटर चेक करने के बाद आपको कंफर्म हो गया कि फ़ॉल्ट किस में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो भी इस तरह इन्फॉर्मेटिव होंगी और आपको कुछ ना कुछ जो मुझे इल्म है, जो मैं जानता हूँ इस फील्ड के मतलब या जो फॉल्ट सॉल्व करता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह।